दरियाए सिंध में अभी ऊंचे दर्जे का सैलाब होने के बाइस जनूबी पंजाब के इलाकों मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, भक्कर और मियांवाली के कई इलाकों में तीसरी मर्तबा सैलाब आने का खतरा मौजूद है। राजनपुर में तहसील जामपुर और रुझान और डेरा गाजी खान में तौसा के कच्चे इलाके में भी चंद रोज में तीसरी मर्तबा सैलाब आने का खतरा है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि कोहे सुलेमान के पहाड़ शदीद बारिशों के बाद बर्फ के ग्लेशियर पिघलने की वजह से इतने बड़े पैमाने पर सैलाब को जन्म देते हैं। कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से नाले की सूरत में निकलने वाला पानी पंजाब के जुनूबी अजला में तबाही मचाता है और मीलों पर फैले इलाके में लोगों के मकानात गिराता, फसलें तबाह करता और मवेशी बहाता हुआ नीचे दरिया सिंध में जा गिरता है। BBC उर्दू के नुमाइंदे ने सैलाब की सूरत हाल बारे बताते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सवाल यह था कि इतना ज्यादा पानी आया कहां से है। इस बारे में मकामी लोगों ने बताया कि बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुक्ती, काहान और कच्ची कलात वगैरह में जो बारिशें होती हैं, इनका तमाम पानी और कोहे सुलेमान के वसी पहाड़ी सिलसिलों पर होने वाली बारिशों का पानी काहा सुल्तान में शामिल होता है। काहा सुल्तान और कोहे सुलेमान से निकलने वाला एक और नाला छापड़ ज्यादातर राजनपुर को मुतासिर करते हैं। कई किलोमीटर पर तबाही करता हुआ काहा सुल्तान दरियाए सिंध में जा गिरा। दरिया पहले ही बिफरा हुआ था, इसी तरह के कई नालों का पानी इसमें शामिल हो रहा था और फिर दरियाए काबुल और शुमारी इलाकों से आने वाला पानी भी दरियाए सिंध की सतह को बुलंद कर चुका था। जब दरियाए सिंध अपनी हुदूद से बाहर निकला तो इसने राजनपुर, तहसील जामपुर और रुझान के बड़े इलाके को डुबो दिया। दरअसल काहा सुल्तान ही की तरह के कई नाले कोहे सुलेमान से निकलकर जिला डेरा गाजी खान में भी दाखिल होते हैं। इनकी रवानी और तबाही का अंदाजा भी काहा सुल्तान से मिलता जुलता है और ये भी दरियाए सिंध में जा गिरते हैं। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल से पानी तौसा में दाखिल होकर तबाही मचाता है। मकामी अफराद के मुताबिक जिला राजनपुर का 80% से ज्यादा हिस्सा जेरे आब आ चुका है। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी अब तक कई ऐसे मकामात हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि इमदाद भी नहीं पहुंच रही। चंद लोगों ने इन इलाकों से वीडियो पैगामात भिजवाए हैं जिनमें इनका कहना है कि वो चारों तरफ पानी में घिरे हुए हैं। पाकिस्तान में आफात से निपटने के लिए हुकूमती इदारे, PDMA और सैलाब की वार्निंग जारी करने वाले हुकूमती इदारों ने खबरदार किया है कि दरियाए सिंध में अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसका मतलब यह है कि मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, भक्कर और मियांवाली के कई इलाकों में अब भी सैलाब का खतरा मौजूद है। जिला राजनपुर में तहसील जामपुर, रुझान और राजनपुर को महज चंद रोज में तीसरी मर्तबा सैलाब में डूब जाने का खतरा लाहक है। इसी तरह डेरा गाजी खान में तौसा के कच्चे के कुछ इलाके भी मुसलसल तीसरी मर्तबा सैलाब का निशाना बन सकते हैं। ताहम PDMA के मुताबिक अगर मजीद बारिशें नहीं होती तो ज्यादा इम्कान यही है कि ये इलाके एक मर्तबा फिर सैलाब की जद में आने से बच जाएंगे। PDMA के हुकाम पहले ही इमदाद की अपील करते हुए बता चुके हैं कि जिस पैमाने पर सैलाबों ने तबाही मचाई है, इसमें हुकूमत के लिए तमाम मुतासरा अफराद तक इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। ताहम तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने तमाम मुतासरा इलाकों में जिम्मेदारान को नुकसानात और मुतासरा अफराद का तखमीना लगाने का काम सौंप रखा है और हर मुतासरा शख्स तक इमदाद पहुंचाई जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।